Hello students, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 17 ऑरेंजेस इसे एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर है हमारा 82। लेट अस स्टार्ट द लेसन। आई यूज टू बी सो फॉन्ड ऑफ ऑरेंजेस दैट आई कुड सक। मुझे ऑरेंजेस का, संतरों का बहुत शौक़ है। मैं उनको सक कर लेता हूँ, चूस लेता हूँ। पूरे के पूरे जो ऑरेंजेस होते हैं उनको चूस लेता हूँ। वन आफ्टर द अदर्स ऑल डे लॉन्ग अंटिल दैट टाइम व्हेन द पुलिसमैन गेव मी ए स्केयर एट द डॉक गेट। एक के बाद एक पूरे दिन भर उस समय जब पुलिस वाले ने मुझे डॉक गेट पर डरा दिया था। When he caught me almost red-handed with 17 hiding away in various pockets and locked me up. उसने मुझे रंगे हाथों लगभग पकड़ ही लिया था, जबकि मैं 17 को अलग अलग पॉकेट में छुपा रहा था और उसने मुझे लॉक में बंद कर दिया था, यानी कि जेल में बंद कर दिया था। Even since I have never looked at an oranges because that day I had my fill of them. जब से मैंने संतरे को देखा भी नहीं था, पूरे दिन मैं उसके अंदर ही रहा, क्योंकि उस दिन मैं पूरे अंदर जेल में ही था। I was driving a little pony and cart for Swift delivery company in those days and lot of my pickups were at the dock. मैं अपनी छोटी पोनी एंड कार्ट को ड्राइव कर रहा था और मेरा काम था अलग अलग कंपनियों के अंदर फ्रूट्स की डिलीवरी करना और उनको पिक करना वहाँ से। नाउ आई वॉज नॉट वट यू कॉल ए थीफ। अब मैं वह नहीं था जिसे तुम चोर कहते हो। आई डिड नॉट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ नॉकिंग थिंग्स ऑफ जस्ट बिकॉज दे डिडंट बिलोंग टू मी। और मुझे तो इसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी, इन चीज़ों को तोड़ने की मुझे प्रैक्टिस भी नहीं थी और ना ही ये चीज़ें मुझसे बिलोंग करती थी। सम पीपल डू, लेकिन कुछ दूसरे लोग ऐसा करते हैं। बट स्टिल अभी भी इट वॉज वेरी रेयरली दैट आई केम फ्रॉम द डॉग विदाउट पिकिंग अप समथिंग आई कुड चू ड्यूरिंग द डे। लेकिन मैं अभी भी डॉग से बहुत दूर था, बिना उसको उठाए। सपोज दे वर अनलोडिंग अ बनाना बोट वेल आई यूज टू ड्रॉ माई लिटिल कार्ट अलोंगसाइड। मानो एक अनलोडिंग बनाना बोट थी जिसके अंदर बनाना को ले जा रहे थे और मैं ठीक हर रोज़ की तरह अपनी छोटी लीटर कार्ड को एक साइड से खींच रहा था। देयर वर ऑफन लूज बंचेस दैट हैड ड्रॉप ऑफ द मेन स्टॉक। जो बनाना की ऊपर की डंठल होती है ना बेटा, वहाँ से बनाना बहुत ही लूज होते हैं, वो एक एक करके वहाँ से गिर रहे थे। एंड when the chance came, जब मुझे मौका मिला, I would rather grab a few, मैंने कुछ को पकड़ लिया और some friendly food stop with toward me, और मुझे वो फ्रेंडली फूड जैसा लग रहा था एक तरफ से। then I used to duck out of sight under my breath, और मैंने दूसरों की नज़रों से बचाकर उसको छुपा लिया था, यानी कि कोई मुझे देख ना ले, इस ढंग से मैंने उसको छुपा लिया था। द ब्रेड वॉज एन एप्रन मेड फ्रॉम ए शुगर बैग। जो मेरा ब्रेड था, मेरा थैला था, एक शुगर बैग की तरह बना हुआ था। सपोज टू बी ए गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन एंड रफ वेदर। यह मुझे मतलब कि जब कोई रफ वेदर हो, बेकार का मौसम हो, बारिश हो, वहाँ से हमें बचा रहा था। अगर मैं उसके अंदर कुछ चीज़ रख देता था तो वो उससे बच जाती थी। बट माइन वॉज मोस्टली फॉर कंसीलमेंट। लेकिन मैं इसको अधिकतर यूज़ ही करता था
कि इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करता था कोई भी चीज़ें छुपाने के लिए। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी के दिन में आई हैड टू बी मंचिंग अवे एट बनाना इवन दो आई डिडंट हैव ए पैशन फॉर दैम लाइक हैड फॉर ऑरेंज। और मैं बनाना खाता था यद्यपि मुझे इसका कोई भी शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे शौक़ किस चीज़ का था, बनाना था। आई गोट कॉट बिकॉज द स्ट्रिंग ऑफ माई ब्रेड ब्रोक, मैं पकड़ा गया क्योंकि जो मेरा ब्रेड था, मेरा थैला था, उसकी स्ट्रिंग, उसकी रस्सी टूट गई। एंड पेंगो आफ्टर एग्जामिंग माई लोड, पोंगो ने मेरे एग्जामिन किया, मेरे लोड को नोटिस किया, माई समवट ब्लगिंग पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में क्या है। ही मेड मी ड्रॉ द पोनी एंड कार्ड टू वन साइड, वह जो मैं अपनी पोनी और कार्ड को खींच रहा था वह एक साइड में ले गया। देन ही टुक मी इन हिज द कैबिन एंड वेंट थ्रू माई पॉकेट, देयर वर 17 ऑरेंज इन ऑल, वह मुझे अपने कैबिन में ले गया और उसने जो मेरी पॉकेट थी उसमें 17 ऑरेंज थी एंड प्लेस दैम केयरफुली ऑन द टेबल, मैंने उनको बड़ी केयरफुली के साथ, बड़ी सावधानी के साथ टेबल पर रख दिया। बेटा आप इस लेसन को यहीं तक करेंगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करेंगे। थैंक्स।